गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दूसरा वीडियो लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था। आज हम लोग क्या देखेंगे कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, जो ह्यूमन के मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? टेस्टिस। तो टेस्टिस जो होता है दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और टेस्टिस को छोड़ करके बाकी सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन जो कि हार्मोन और स्पर्म नहीं बनाते उन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहली चीज हम क्या देखते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए, अब हमने अभी कहा कि जो टेस्टिस है वो क्या है कि दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो टेस्टिस, देखिए, जब टेस्टिस को हम इस तरीके से लिखते हैं TES तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट द सिंगुलर। और जब हम टेस्टिस को ऐसे लिख दें कि TES तो दैट इज व्हाट? प्लूरल। हम जानते हैं कि ह्यूमन मेल में देयर आर टू टेस्टिस। ह्यूमन मेल में दो टेस्टिस होते हैं। तो टेस्टिस का ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सबसे पहले हमें एक चीज समझना है कि आखिर में टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं। तो देखिए, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बिकॉज पहला काम कि ये क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस द स्पर्म। ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है, मेल जर्म सेल है, सेक्स सेल है, मेल सेक्स सेल है। तो ये स्पर्म बनाता है। दूसरा काम क्या करता है कि इट प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन, देखिए, जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसे हम क्या कहते हैं? द मेल सेक्स हार्मोन इज नोन एज एंड्रोजन्स। मेल सेक्स हार्मोन को हम एंड्रोजन कहते हैं। इस एंड्रोजन में केवल एक हार्मोन नहीं रहता। एंड्रोजन इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन। देयर आर नियरली 100 हार्मोन्स व्हिच आर नोन एज कलेक्टिवली नोन एज व्हाट? एंड्रोजन। तो एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है और उसमें जो सबसे मेजर हार्मोन होता है, सबसे मेन हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेजर एंड्रोजन, मेन एंड्रोजन, सबसे मुख्य मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तो इसी कारण हम टेस्टिस को क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब टेस्टिस को हम देखेंगे। इसके पहले कि टेस्टिस पर हम आए और उस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को भी हम एक फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं और किसे कहते हैं। देखिए, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन वो हार्मोन और स्पर्म नहीं बनाते। यहां पे मैं लिख दूं कि सेक्स ऑर्गन्स इसेंशियल
essential for sexual reproduction. But do not produce sperm and sex hormone. उन्हीं को हम क्या, दिस इज द डेफिनेशन हाउ वी कैन से दैट कि दिस इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि सेक्स या सेक्स ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है लेकिन स्पर्म और हार्मोन नहीं बनाता, उसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए, तीन कैटेगरी में सारी. उसको क्या कहते हैं कि मेल एक्सेसरी डक्ट. फर्स्ट इज मेल accessory duct and second is male accessory gland and third is what कि male external genitalia. ये फ्लो चार्ट एक बार बना लेते हैं फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. मेल एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या चीजें हमें देखनी है. मेल एक्सेसरी डक्ट में हमें देखिए क्या देखना है कि मेल एक्सेसरी डक्ट में कुछ चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि ट्यूबुली रेक्टी. सेकेंड इज रेटी टेस्टिस. वासा इफ्रेंसिया. इपीडाइडिमस. वास डिफरेंस. then ejaculatory duct and finally what we will discuss इसमें देखेंगे कि that is urethra. हाँ यूरेथ्रा. ये इतनी चीजें 1 2 3 4 5 6 and 6. ट्यूबुली रेक्टी, रेटिटिस, टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा. इन ये चीजें किस में आती हैं, मेल एक्सेसरी डक्ट. कहाँ होती हैं, इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से है और इसका डायग्राम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. अभी केवल फ्लो चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं. देखिए जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड में हम तीन चीजों को डिस्कस करेंगे वो कौन सी हैं कि इसमें हम क्या देखेंगे कि मेल एक्सेसरी डक्ट में पहली चीज की पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल. दूसरी चीज जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो एक ही होता है. एंड थर्ड वन इज व्हाट, काउपर्स ग्लैंड. काउपर्स ग्लैंड. This Cowper's gland is also known as what? It is also known as bulbourethral gland. इतनी चीजों को these three things, pair of seminal vesicle, prostate gland, Cowper's gland, इसको हम कहाँ देखेंगे कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड में. ये भी किस में आता है कि ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आता है. थर्ड थिंग, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हम क्या देखेंगे कि सिंपली वन थिंग, वन स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस हियर, दैट इज पेनिस.
पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। और कभी कभी इसमें स्क्रोटम भी रख दिया जाता है, लेकिन स्क्रोटम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल उसमें टेस्टिस रखता है। तो इतनी चीजों को हम लोग देखेंगे अभी फिलहाल। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ये तीन चीजें आती हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसका डायग्राम भी बनाएंगे। लेकिन पहले सबसे पहले देखिए कि हम किस पे आते हैं, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है, क्यों है वो हम लोगों ने देखा। और टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, स्क्रोटम के अंदर। तो इसके पहले कि हम लोग टेस्टिस को डिस्कस करें, उससे पहले हम टेस्टिस कहाँ रहता है, स्क्रोटम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द स्क्रोटम और वहां पे टेस्टिस पाया जाता है। तो वी आर कमिंग ऑन द स्क्रोटम। स्क्रोटम देखिए, जो स्क्रोटम है वो कहते हैं कि स्क्रोटम क्या है, कि स्क्रोटम इज ए पिगमेंटेड पाउच ऑफ स्किन। स्क्रोटम जिसमें टेस्टिस रहता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, स्किन की पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें टेस्टिस रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। तो वो जो स्क्रोटम है वो कैसा है कि पिगमेंटेड है, पाउच ऑफ स्किन है। इसमें क्या होता है कि इन विच टेस्टिस इज प्रेजेंट। जिसमें टेस्टिस रहता है। अब देखिए कि जो टेस्टिस है उसकी लोकेशन क्या है, कहां पाया जाता है टेस्टिस। तो टेस्टिस इट इज प्रेजेंट, इट इज लोकेटेड या हम ऐसे भी कहते हैं कि इट ओरिजिनेट, यानी कि स्क्रोटम कहां से ओरिजिनेट करता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। स्किन जो है, सॉरी स्क्रोटम जो है हमारे एब्डोमेन के लोअर पोर्शन से, निचले भाग से ओरिजिनेट करता है। और इट ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल कैविटी and hangs between two legs. Legs means तो दोनों थाइस के बीच में हैंग करता है, लटकता रहता है कौन, स्क्रोटम। अब इसी स्क्रोटम में क्या पाया जाता है, टेस्टिस, जस्ट लाइक दिस। दिस इज द स्क्रोटम। There are certain hairs on it, pubic hairs. अब इस स्क्रोटम में क्या पाया जाता है, देयर आर टू टेस्टिस, एक टेस्टिस ये, दूसरा टेस्टिस ये। दिस इज द टेस्टिस। तो जो स्क्रोटम है दैट इज हल्का सा डार्क कलर का होता है, पिगमेंटेड होता है, इसी कारण डार्क कलर का रहता है। पाउच ऑफ स्किन है जो हमारे लोअर एब्डोमिनल कैविटी से हैंग करता है, लटकता रहता है। और जो स्क्रोटम है वह एक्चुअली क्या करता है कि कहते हैं कि इस स्क्रोटल, इसके बीच में जो जगह होता है इसको क्या कहते हैं, कि इसको कहते हैं स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक, यह स्क्रोटल सैक एक मस्कुलर पार्टीशन द्वारा दो भाग में बटा रहता है। ये जो है इसका क्या है, दिस इज द मस्कुलर पार्टीशन, दिस इज द मस्कुलर पार्टीशन।
मस्कुलर पार्टीशन। इस मस्कुलर पार्टीशन का नाम क्या है कि दिस इज नोन एज सेप्टम स्क्रोटी, यानी कि सेप्टम स्क्रोटी नाम की मस्कुलर पार्टीशन इस स्क्रोटल सैक को दो भाग में डिवाइड कर देती है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये है कि लेफ्ट स्क्रोटल सैक एंड राइट स्क्रोटल सैक। स्क्रोटम फिर से समझ लीजिए, जो टेस्टिस का स्क्रोटम का सैक है जिसे कहते हैं स्क्रोटल सैक, उसको ये मस्कुलर पार्टीशन, जिसे मस्कुलर पार्टीशन को क्या कहते हैं, सेप्टम स्क्रोटी। तो जो सेप्टम स्क्रोटी है उसको दो भाग में डिवाइड कर देती है, राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक, और उस मस्कुलर पार्टीशन का नाम क्या है, सेप्टम स्क्रोटी। तो अब देखिए कि जो कहते हैं कि जो ये स्क्रोटम है वह एक्चुअली हमारी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है। क्यों रहता है ऐसा? इसका एक कारण है कि जो टेस्टिस स्क्रोटम है वह टेस्टिस के टेम्परेचर को थोड़ा सा बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। यानी कि ये जो स्क्रोटम है वो क्या करता है, दिस स्क्रोटम फंक्शन एज ए थर्मोरेगुलेटर। यानी कि स्क्रोटम जो है वह थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करता है। वह टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम किए रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दैट इज नेसेसरी फॉर द मेचुरेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए, इसीलिए यह जो है स्क्रोटम जो है वह क्या करता है, थर्मोरेगुलेटर ऑर्गन की तरह काम करता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को कम किए रहता है। एक्चुअली देखिए कि ये जो थर्मोरेगुलेटर का काम है स्क्रोटम का, वो कौन करता है, हम उसको देखते हैं। देखिए once again just see कि this is the scrotum, ये दोनों टेस्टिस। तो this स्क्रोटम में इसके ठीक नीचे स्क्रोटम की ये स्किन है। यहां पर क्या पाई जाती है कि इस स्किन के ठीक नीचे क्या पाई जाती है, देयर इज ए स्मूथ, कहा चलो उधर, स्मूथ इनवॉलंटरी मसल। देखिए स्मूथ मसल ऐसे ही इनवॉलंटरी होती है। तो स्किन के ठीक नीचे मतलब कि क्या कि इन द डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे क्या रहती है, डर्मिस। तो स्मूथ इनवॉलंटरी मसल रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट मसल इज नोन एज व्हाट, डार्टोस मसल। देयर इज डार्टोस मसल। इस कहाँ रहती है, स्क्रोटम की स्किन के ठीक नीचे, डर्मिस की पोजीशन पे, डर्मिस के पास। और ये जो डार्टोस मसल होती है, स्मूथ मसल है, इनवॉलंटरी मसल है, ये एक्चुअली क्या करती है, थर्मो रेगुलेशन में मदद करती है। दूसरी चीज इस थर्मो रेगुलेशन में एक काम और होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये टेस्टिस है, सब वन सेकेंड जैसे कि दिस इज द स्क्रोटम, ये दोनों टेस्टिस है। तो इस टेस्टिस से एक कार्ड लाइक स्ट्रक्चर ऊपर जाती है, इधर से भी और इधर से भी। इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टेस्टिस होता है दैट इज कनेक्टेड इंटरनली विद एब्डोमिनल कैविटी बाय ए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। जो टेस्टिस होता है, जो स्क्रोटम में पाया जाता है, वह हमारी एब्डोमिनल कैविटी से इंटरनली अंदर से कैसे जुड़ा रहता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक
कार्ड। और इस स्पर्मेटिक कार्ड में क्या क्या चीजें रहती हैं, देखिए इसमें क्या रहती है, इसमें नर्व्स रहती हैं, इसमें और क्या रहती हैं कि ब्लड वेसल्स रहती हैं, इसमें लिम्फ रहता है, लिम्फ वेसल्स रहती हैं, और इसमें क्या रहता है, वास डिफरेंस रहता है। और सबसे जरूरी चीज कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक मसल पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, क्रीमास्टर मसल। इतनी चीजें, दीज आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पर्मेटिक कार्ड। ये चीजें स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर पाई जाती हैं। उसमें से एक चीज जो अभी हमने कहा कि जो स्क्रोटम है वह टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम किया रहता है। कैसे कि जो स्किन है इसके ठीक नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है कि देयर इज, इस जगह पे क्या है कि देयर इज डार्टोस मसल, डार्टोस मसल। ये डार्टोस मसल अभी हमने डिस्कस किया कि दिस इज द इनवॉलंटरी स्मूथ मसल। ये जो है क्रीमास्टर मसल कैसी है कि दिस इज द स्ट्राइएटेड मसल, दिस इज स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड मसल। तो ये जो मसल होती है वो एक्चुअली क्या करती है कि जैसे गर्मियों का सीजन है, जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये मसल जो होती हैं कि ये मसल एक्सपैंड करती हैं, और टेस्टिस जो है वह हमारी एब्डोमेन से थोड़ा सा दूर रहता है ताकि उसका टेम्परेचर कम बना रहे। और सर्दियों के सीजन में जब टेम्परेचर कम होता है तो ये क्रेमास्टर मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जो टेस्टिस है वह हमारी बॉडी के पास थोड़ा सा एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमेन के पास रहता है ताकि टेम्परेचर फिर से ऑप्टिमम बना रहे। तो एक चीज़ केवल समझना है कि जो टेस्टिस स्क्रोटम है वह टेस्टिस के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया रहता है, इसी 2 मसल के जरिए। सर्दियों में ये एक्सपैंड कर जाती है, थोड़ा टेस्टिस दूर रहता है बॉडी से, और गर्मियों सर्दियों के सीजन में, विंटर सीजन में when the temperature falls down at that time, they brings the testis near the abdominal cavity so that to regulate, to maintain that temperature। तो इस तरीके से स्क्रोटम जो है बॉडी से बाहर रहता है, टेम्परेचर को मेंटेन किए रहता है। अब दूसरी जरूरी चीज देखिए, जो एक चीज हमें और समझ लेना है कि एक्चुअली टेस्टिस क्या हमेशा हमारी स्क्रोटम में ही रहता है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ये जो स्क्रोटम है, देखिए स्क्रोटम और इस स्पर्मेटिक कार्ड से ऐसे जुड़ा, तो हम एक चीज कहते हैं कि जो टेस्टिस है वह स्क्रोटम में नहीं बनता। वह जब फीटस रहता है तो फीटस के डेवलपमेंट के समय ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जब फीटस का डेवलपमेंट होता रहता है तो वो कहाँ बनता है कि टेस्टिस जो है, टेस्टिस इज फॉर्म्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में बनता है, लेकिन बट ड्यूरिंग 7th fetal month, testis descent in the scrotal sac। यानी कि एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझे रहना है कि टेस्टिस जब बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है, फीटस का डेवलपमेंट होता रहता है, तो उस समय वह टेस्टिस बच्चे के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही बनता है। लेकिन फीटस के डेवलपमेंट के 7वें महीने में जो टेस्टिस होता है वह कहाँ डिसेंड करता है, इन द स्क्रोटल सैक। यहाँ पर एक चीज जान लेना जरूरी है कि जिस पाथवे से ये पार्टीशन है, देखिए ये पार्टीशन है, जिस रास्ते से ये टेस्टिस डिसेंड करता है, दैट पाथवे इज नोन एज व्हाट, इनग्वाइनल कैनाल।
7वें महीने में टेस्टिस जिस रास्ते से दैट पाथवे थ्रू विच द टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक, दैट पाथवे इज नोन एज व्हाट, इनग्वाइनल कैनाल। बाद में जब टेस्टिस डिसेंड कर जाता है तो दिस पाथवे इज प्लग्ड इन बाय द कनेक्टिव टिश्यू। जब टेस्टिस डिसेंड कर जाता है तो यह पाथवे इनग्वाइनल कैनाल जो होती है वह कनेक्टिव टिश्यू के जरिए बंद हो जाती है। यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए कि कभी कभी क्या करता है कि अगर कभी कभी ये इनग्वाइनल कैनाल जो होती है वो खुली रह जाती है। समटाइम्स इट रिमेन ओपन सिंस बर्थ, यानी कि बच्चा पैदा हुआ तभी से ये इनग्वाइनल कैनाल खुली रह जाती है। जब इनग्वाइनल कैनाल खुली रह जाती है उस कंडीशन में जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टिन के लूप्स, स्मॉल इंटेस्टिन का कुछ लूप लाइक पोर्शन वो नीचे उतर आता है, that descends into the scrotal sac through the inguinal canal। और उस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, that disorder is known as what, inguinal hernia। ये बहुत जरूरी है। इनग्वाइनल हार्निया कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि इनग्वाइनल हार्निया क्या होता है। हार्निया का मतलब होता है आंत का उतरना। तो ऑब्वियसली हमने कहा कि टेस्टिस डिसेंड करता है और रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन कभी कभी खुला रह गया या कभी कभी बड़े होने पर भी किसी कारणवश अगर ये टिश्यू टूटा, ये पाथवे खुला, तो उस समय छोटी आंत नीचे उतरती है जिसके कारण बहुत दर्द होता है, वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। तो उस बीमारी को, उस डिसऑर्डर को क्या हम क्या कहते हैं, इनग्वाइनल हार्निया। एक चीज और इसमें जुड़ी है, इसी से जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि दैट इन नोन एज व्हाट, कि क्रिप्टोकाइडिज्म। ये दूसरी डिसऑर्डर है, आप जरूर जाने रहिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द क्रिप्टोकाइटिन, टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक इन द 7th month ऑफ फीटल डेवलपमेंट। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि टेस्टिस जो है स्क्रोटल सैक में डिसेंड नहीं किया, when the testis do not descend in the scrotal sac, that condition is known as what, cryptokidis। यहाँ पे लिखते हैं कि when testis do not descend in the scrotal sac, और इससे क्या होगी, स्टेरिलिटी। क्योंकि देखिए जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म को मेच्योर होने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए। अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं किया, क्रिप्टोकाइडिज्म वाली कंडीशन आई, तो फिर वो पर्सन क्या हो जाएगा, स्टेराइल रहेगा, यानी वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि टेस्टिस को मेच्योर होने के लिए वो टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा। तो स्पर्म को मेच्योर होने के लिए वो टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, तो ऑब्वियसली फिर वो स्टेराइल हो जाएगा। दूसरी चीज की दैट इज द इनग्वाइनल कैनाल हो गई और स्पर्मेटिक कार्ड हो गया। देखिए एक चीज है कि इसमें इस जो स्क्रोटल सैक है इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, जिस लिक्विड को क्या कहते हैं कि हाइड्रोसिल। क्या है, द फ्लूइड कहाँ रहता है, फिल्ड इन द स्क्रोटल सैक। कभी कभी लिक्विड भर जाता है तो जो स्क्रोटल सैक है उसकी साइज बढ़ जाती है, जिसे हाइड्रोसिल बीमारी भी कहते हैं, हाइड्रोसिल डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली देखिए कि हम लोगों ने एक चीज देखा कि जो स्क्रोटम है वह क्या करता है कि थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। इसमें कुछ चीज़ों को और समझे रहना है कि एक चीज़ और हमें देख लेना है कि जो टेस्टिस होता है वह अपनी जगह पर एक पैड लाइक स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट रहता है। हियर इज ए पैड लाइक स्ट्रक्चर।
देयर इज ए पार्ट लाइक स्ट्रक्चर जिस पर टेस्टिस जो है प्रेजेंट रहता है। दिस स्ट्रक्चर is known as what? This is known as gubernaculum. This is known as gubernaculum. गुबर्नाकुलम क्या है कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि पैड लाइक स्ट्रक्चर। स्क्रोडल सैक में टेस्टिस जिस पर रहता है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? गुबर्नाकुलम। देखिए जो ये हमारा लेफ्ट टेस्टिस होता है वो थोड़ा सा क्या रहता है, जैसे ये लेफ्ट टेस्टिस है तो ऑब्वियसली लेफ्ट टेस्टिस की जो पोजीशन है 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर लेस 1 सेंटी इसके लेफ्ट हियर टेस्टिस लेफ्ट टेस्टिस हैंग्स 1 centimeter less than the right testis। यानी कि जो लेफ्ट टेस्टिस है वह राइट वाला टेस्टिस थोड़ा नीचे रहता है और ये थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर ऊपर ही रहता है, यानी इट हैंग्स 1 सेंटीमीटर लेस देन द राइट टेस्टिस। तो इसमें से स्क्रोटम की क्या क्या चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डार्टोस मसल है, क्रेमास्टर मसल है, स्क्रोटल सैक है, सेप्टल स्क्रोटी है। एक चीज और याद रखिएगा कि दैट इज रेफी। हमने कहा कि ये जो पार्टीशन है स्क्रोटम के ऊपर उसे क्या कहते हैं कि दैट इज सेप्टम स्क्रोटी। सेप्टम स्क्रोटी। अगर सेप्टम स्क्रोटी क्या है, वह मस्कुलर पार्टीशन है जो स्क्रोटल सैक को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, लेकिन बाहर से सेप्टम स्क्रोटी इज रिप्रेजेंटेड एक्सटर्नली by a scar like रैफी। उसी को क्या कहते हैं कि रैफी। रैफी क्या है, स्क्रोटम के ऊपर एक गहरी सी रेखा जैसी स्ट्रक्चर होती है, स्कार लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्क्रोटल सैक का जो पार्टीशन है सेप्टम स्क्रोटी है उसको बाहर से देखने पे वो गहरी लाइन जैसी दिखती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रैफी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्क्रोटम। ठीक है, आज हम इस वीडियो लेक्चर में इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखेंगे। स्क्रोटम से अगर कोई सवाल आता है तो निश्चित रूप से आपको इसमें से मिल जाएगा, और बाकी चीज़ों को जो टेस्टिस है उसको ही हम देखेंगे बहुत अच्छे से, जहाँ पर कि आपको कुछ छूटने वाला नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आप इसको देखते हैं शुरू से अंत तक तो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।